हेलो स्टूडेंट्स, इजी वे टू मैथ्स यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। हम कर रहे थे क्लास 10th का 5th चैप्टर और जिसकी हमने थर्ड एक्सरसाइज की भी हाफ जो थर्ड एक्सरसाइज थी वो कंप्लीट कर ली थी। 10th क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया था हमने। अब हम करते हैं 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन से पहले हमने जो फार्मूले किए थे जो पीछे वाली एक्सरसाइज में वो रिवाइज करते हैं। सबसे पहला फार्मूला हमने ए एन का किया था जो था a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। नेक्स्ट हमने किया था एस एन का फार्मूला दो पढ़े थे हमने n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी और एक पढ़ा था एस एन इक्वल्स टू n/2 a प्लस ए एन। क्योंकि यहाँ से अगर मैं a प्लस ए करूँगी तो पीछे वाला फार्मूला यही बन रहा है ना ए एन का। तो ये तीन फार्मूले हमने पढ़े थे। डन। अब हम करते हैं 11th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन तक हमने कंप्लीट कर लिए थे। इफ़ द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी इज़ दिस, यानी कि जो एपी की फर्स्ट लिख लेते हैं जो हमें गिवन है एस एन, फर्स्ट टर्म्स का एन टर्म्स का सम दे रखा है हमें एस एन 4n माइनस एन स्क्वेयर। ये एस एन है, ए एन नहीं है, क्योंकि इससे पहले वाले क्वेश्चंस में 10th क्वेश्चन में हमने यहाँ पर ए एन दिया था, फिर एक एपी बनाई थी, फिर उसका सम निकाला था। व्हाट इज़ द फर्स्ट टर्म दैट इज़ S1, कि इसकी फर्स्ट टर्म क्या होगी जो कि एक S1 है, यानी कि इसकी जो फर्स्ट टर्म वो S1 होगी। वही तो बात देखिए। अब मैं आपको एक सीरीज़ देती हूँ, सीरीज़ है 3 6 9 12। ये एक एपी है। इस एपी की जो फर्स्ट टर्म का सम होगा वो क्या होगा, 3 होगा। फर्स्ट टर्म का सम 3 होगा, नेक्स्ट टर्म का सम 9 हो जाएगा। तो यहाँ से जो फर्स्ट टर्म आएगी एपी की वो S1 भी होगी और A1 भी होगी। ये बात हमें पता है। डन। नेक्स्ट क्या पूछा गया है, व्हाट इज़ द सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म्स, और दो टर्म्स का सम भी हमें निकालना है। व्हाट इज़ द सेकेंड टर्म, और हमें सेकेंड टर्म बतानी है। सिमिलरली फाइंड थर्ड एंड द 10th एंड द nth टर्म। हमें nth टर्म, थर्ड और 10th टर्म भी बतानी है। तो सबसे पहले फर्स्ट टर्म निकालते हैं। तो यहाँ से S1 दैट इज़ इक्वल्स टू A1। तो यहाँ से मैं S की n की वैल्यू 1 पुट कर रही हूँ इस इक्वेशन में, तो हमारा A1 आ जाएगा 4 1 माइनस 1 का स्क्वेयर। तो यहाँ से 4 माइनस 1 इक्वल्स टू 3, यानी कि यहाँ से क्या हुआ है, हमारा जो A1 आया है, A1 इसे ऐसे क्लोज कर देते हैं, A1 की वैल्यू आ चुकी है 3, यानी कि एक पार्ट हो चुका है हमारा। डन। नेक्स्ट हमें निकालना है सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म्स, पहली दो टर्म्स का सम निकालना है हमें। अब यहाँ देखिए जो एस एन है ये फर्स्ट nth टर्म तक का सम है ना, देखिए लिखा हुआ है फर्स्ट nth टर्म तक का सम है। यहाँ 1 पुट किया, A1 आ गया। यहाँ 2 पुट करेंगे तो सम आ जाएगा 2 टर्म्स का। यहाँ बोला गया ना सम ऑफ द फर्स्ट 2 टर्म्स, तो फर्स्ट 2 टर्म्स का सम आ जाएगा। तो यहाँ पुट करते हैं S2 पुट करेंगे तो 4 2 माइनस 2 का स्क्वेयर। तो यहाँ से 4 2 ज़ा 8 माइनस 4, 2 का स्क्वेयर 4 होता है, तो 8 माइनस 4 इक्वल्स टू S2, यानी कि फर्स्ट 2 टर्म्स का सम आ चुका है हमारे पास 4। अब हमें निकालनी थी सेकंड टर्म। अब सेकंड टर्म हम कैसे निकालेंगे, हमारे पास तो सिर्फ A1 है और S2 है। तो यहाँ देखिए जब मैंने आपको एक सीरीज़ लिख के बताई थी 6 9 9 12, तो यहाँ से दो टर्म्स का सम क्या था, 9 आया था ना। अब मैं उसमें से फर्स्ट टर्म का सम माइनस कर देती हूँ। देखिए ये फर्स्ट टर्म का सम था, ये दोनों 9 जो था वो S2 था। तो मैं S2 में से S1 को सब्ट्रैक्ट कर दूँ। S1 कितना था, 3 था, तो हमारे पास सेकंड टर्म आ रही है ना। ये हर केस में होगा, ये मैंने एग्जांपल लेके आपको बताया। देखिए यहाँ पर दो पहली दो टर्म का सम 9 आया है,
तो यहाँ से अगर मैं इसमें से S1 को घटा दूँ, यानी कि जो पहली टर्म का सम था, तो उसमें से दूसरी टर्म आ जाएगी हमारे पास 6। तो यही करेंगे। A2 निकालना है ना हमें। A2 इक्वल्स टू किसके इक्वल होगा, S2 में से अगर मैं S1 को माइनस कर दूँ, S2 की वैल्यू 4 माइनस 3 इक्वल्स टू 1। ये क्या आ गया हमारे पास, A2। A1 की वैल्यू आ चुकी है, A2 की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास। अब हमें A3 निकालना है। A3 जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि अगर मैं दूसरी टर्म में से पहली वाली को माइनस कर दूँ, दूसरे दो टर्म की सम में से पहले वाले का सम माइनस कर दिया तो दूसरी टर्म आ गई। अब मैं 3 टर्म्स का सम निकालूंगी, उसमें से पहली 2 टर्म्स का सम माइनस कर दूंगी, तो हमारे पास थर्ड टर्म आ जाएगी। देखते हैं, S3 निकालते हैं। S3 यहाँ पर 3 पुट कर रहे हैं ना, तो यहाँ से 4 3 माइनस 3 का स्क्वायर, 4 3 12 माइनस 3 का स्क्वायर 9। तो यहाँ से 3 आ गया S3। डन। अब हमें A3 निकालना है। A3 कैसे आएगा, S3 में से S2 को माइनस कर दूं, यानी कि पहली 3 टर्म्स का सम माइनस पहली 2 टर्म्स का सम, इनको माइनस किया तो मेरे पास A3 आ जाएगा। S3 की वैल्यू 3 माइनस S2 की वैल्यू 4, तो यहाँ से माइनस का 1, ये क्या आ गया हमारे पास, A3। डन। अब हमें देखिए यहाँ से थर्ड टर्म आ चुकी है, 10th और nth टर्म निकालनी है। यहाँ से एक AP बनेगी हमारी। AP क्या बन रही है, देखिए A1 की वैल्यू 3, A2 की वैल्यू 1, A3 की वैल्यू -1, दैट्स ऑन। ये एक AP है, तो यानी इसका कॉमन डिफरेंस सेम होगा। तो यहाँ से D क्या होगा, 1 - 3, पीछे वाली टर्म में से पहले वाली टर्म को माइनस करेंगे, तो यहाँ से माइनस का 2 आ जाएगा। यहाँ भी देख लीजिए, यहाँ अगर मैं इसको माइनस करूँ, -1 - 1, तो -2 ही आ रहा है। तो यानी कि जो कॉमन डिफरेंस हो गया वो 2 आ गया हमारा। अब हमें क्या निकालनी थी, 10th टर्म निकालनी थी। तो A10 इक्वल्स टू A प्लस n की वैल्यू 10 है, इस फार्मूले में पुट कर रही हूँ मैं। देखिए n की वैल्यू 10 है, 10 - 1 इंटू D। अब यहाँ से इस AP में A की वैल्यू क्या गिवन हमें, 3, प्लस यहाँ से 9 हो जाएगा, मल्टीप्लाई D की वैल्यू माइनस का 2, 3 माइनस 9 2 18, 18 में से 3 सब्ट्रैक्ट होंगे तो माइनस का 15, यानी कि यहाँ से A10 की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास माइनस का 15। डन। अब हमें क्या निकालनी थी, nth टर्म और निकालनी है ना, तो यानी कि हमारे पास A भी है, D भी है, n की वैल्यू n ही रखेंगे और nth टर्म निकाल लेंगे। सबसे पहले फार्मूला, तो यहाँ से A की वैल्यू है 3 प्लस n - 1 एज इट इज़ रहेगा, यहाँ से -2 आ जाएगा। अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 की, 3 - 2n + 2, तो यहाँ से 3 और 2 को प्लस करेंगे 5 हो जाएगा, 5 - 2n, ये आ चुकी है हमारी an की वैल्यू। डन। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल था। यहाँ से हमें फर्स्ट nth टर्म तक का सम दे रखा था, ये 4n - n²। यहाँ से हमने सबसे पहले S1 निकाला, जो A1 था उसकी वैल्यू आ चुकी है हमारे पास। फिर S2 निकाला, S2 का मतलब है यहाँ पर जो पहली और दूसरी टर्म है उनका सम, तो उनका सम आ गया 4। अब यहाँ पर हमें निकालनी थी सेकंड टर्म, हमें और कुछ भी नहीं था, सिर्फ A गिवन था। तो यहाँ से हम सेकंड टर्म कैसे निकाल सकते हैं, अगर मैं 2 टर्म्स का सम है उसमें से पहले वाली का सम माइनस कर दूँ तो सेकंड टर्म आ जाएगी। ऐसे ही थर्ड का निकाला। अगर आपको यहाँ पर 10th टर्म का सम -15 है ना, तो यहाँ भी अगर मैं S10 निकालती और S9 निकालती और 10 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करती तो A10 आ जाता हमारा।
क्या बोल रही हूँ, यहाँ मैंने S3 निकाला था तो उसमें से S3 में से S2 माइनस किया, A3 आया था ना। अगर मैं यहाँ पर भी देखिए करके देखते हैं, यहाँ A3 निकाला तो यहाँ पर मुझे A10 चाहिए, तो मैं क्या करूँ, S10 में से S9 को माइनस कर दूँ तो मेरे पास A10 आ रहा है। हमने यहाँ इस फार्मूले से निकाल लिया, अब ऐसे और निकाल के देखते हैं। S10 की वैल्यू, S10 मैं यहाँ निकाल रही हूँ, S10 यहाँ पर 10 पुट करेंगे, 4 मल्टीप्लाई 10 माइनस 10 का स्क्वायर, यहाँ से 40 माइनस 100, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा माइनस का 60। ये क्या है हमारे पास, S10 माइनस का 60। अब यहाँ से S9 निकालना है हमें, 4 9 माइनस 9 का स्क्वायर, यहाँ से 4 9 जा 36 माइनस 9 का स्क्वायर 81, तो यहाँ से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 36, 11 में से 6 जाएंगे 5, यहाँ पर 7 बचेंगे, 7 में से 3 जाएंगे तो 4, 45 आ गया S9। अब क्या करना है, A10 निकालने के लिए 10 में से 60 में से माइनस 45 को सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट ही होगा ना, यहाँ से देखिए माइनस का, यहाँ भी ये माइनस का आएगा 45, तो माइनस अंदर माइनस बाहर, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 60 प्लस 45, यहाँ से 10 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे 5, यहाँ 5 में से 4 जाएगा तो 1 और निशान माइनस का रहेगा क्योंकि 60 बड़ा है, तो ये A10 आ गया हमारे पास। ये देखिए दोनों की वैल्यू सेम आई है, A10 की वैल्यू। आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, आपका आंसर सेम आएगा। डन। ऐसे ही आप AN भी निकाल सकते हैं। AN कैसे आएगा, AN SN में से SN माइनस 1 सब्ट्रैक्ट करके वैल्यू वही सेम आएगी, 5 माइनस 2N। डन। नेक्स्ट करते हैं हम 12th क्वेश्चन। नेक्स्ट 12th क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। यानी कि सबसे पहले हमें इंटीजर्स का पता होना चाहिए। इंटीजर्स यानी कि जो माइनस में भी होते हैं, प्लस में भी होते हैं और ज़ीरो भी होता है, लेकिन पॉजिटिव इंटीजर की बात किया तो 1 2 3 4 5 6 अप टू सोन, यानी कि जो काउंटिंग है चलती रहेगी। और इस तरफ 0 -1 -2 -3 -4, ये होते हैं हमारे इंटीजर्स। अब यहाँ पर बोला गया पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि हमें सिर्फ ये वाले पॉजिटिव इंटीजर चाहिए और हमें ऐसे पॉजिटिव इंटीजर चाहिए जो डिविजिबल हैं 6 से, यानी कि 6 से डिवाइड होने वाले सारे नंबर्स। तो यहाँ हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए 6 से कौन कौन से नंबर डिवाइड होते हैं। यानी कि 6 से डिवाइड होने वाला सबसे पहला जो नंबर होगा वो 6 होगा, उसके बाद 12, उसके बाद 18, जो 6 की टेबल है वही तो होगी नंबर्स में। अब इसके बीच में 6 और 12 के बीच में ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए 6 से, नहीं है ऐसा ही। 12 और 18 के बीच में कोई नंबर नहीं है। उसके बाद 24 अप टू सोन, ऐसे चलते रहेंगे। हमें नहीं पता 40 इंटीजर्स कहाँ पर आएंगे, लेकिन हमें इतना पता है ये हमने निकाल लिया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। अब ये एक AP है, यहाँ ये AP है, इसका हमें सम निकालना है। तो सबसे पहले हमारे पास A है 6 है, जो D है वो भी 6 है, और हमें क्या चाहिए, N की वैल्यू हमें गिवन है 40 है। अब फार्मूले में पुट करते हैं, जो सम निकालने का फार्मूला था SN का फार्मूला N/2। अगर हमें यहाँ से लास्ट डिजिट पता चल जाए तो हम वो वाला फार्मूला लगाते थे A + AN वाला, लेकिन हमें यहाँ लास्ट डिजिट का पता नहीं है, इसलिए हम क्या लिख रहे हैं 2A + N - 1 × D। इस फार्मूले से हम सोल्व करेंगे। N की वैल्यू 40, S40 निकालना है हमें। 40 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई A की वैल्यू 6 प्लस
n की वैल्यू 40 -1, d की वैल्यू 6। यहाँ से 2 से कट करेंगे 20 आ जाएगा। 20 12 प्लस 39 मल्टीप्लाई 6, 20 फिर 12 प्लस यहाँ से इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, 6 9 जा 54, 4 यहाँ 5 कैरी, 6 3 जा 18, 18 और 5 हमारा हो जाएगा 30, 23। 12 ऐड करते हैं, अब 12 ऐड करेंगे तो 2 और 4 6, 3 और 1 4 और यहाँ से 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं 20 के साथ। देखिए 20 है तो 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, पीछे 0 लगा देंगे। 2 6 जा 12, 1 कैरी, 2 4 जा 8 और 1 9, 2 2 जा 4। तो ये आ गया हमारे पास एट S40 की वैल्यू, यानी कि फर्स्ट 40 इंटीजर्स का सम जो डिविजिबल है 6 के साथ, उनका सम हो जाएगा 4920। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 13th। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8, यानी कि हमें पहले 15 8 के मल्टीपल्स का सम निकालना है। तो वैसे ही जैसे इससे पहले वाला क्वेश्चन किया था, कैसे 8 का जो फर्स्ट मल्टीपल होगा वो खुद 8 ही होगा, क्योंकि 8 1 जा 8। तो दूसरा मल्टीपल 16 होगा, उससे नेक्स्ट मल्टीपल 24 होगा, उससे नेक्स्ट मल्टीपल 32 होगा। अप टू ऐसे चलता रहेगा। हमें 15 मल्टीपल्स चाहिए, तो ऐसे ही ए हमें गिवन है 8, डी गिवन है 6 नहीं 8। तो यहाँ से ए, यहाँ से जो n हो जाएगा वो 15, क्योंकि हमें 15 टर्म्स का सम निकालना है। तो यहाँ से 15 आ गया। अब Sn का फार्मूला लगा देंगे, जिससे ऐसे पहले वाले क्वेश्चन में किया था, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। मैं बार बार एक ही बात बोल रही हूँ स्टूडेंट्स कि जैसे ही आप क्वेश्चन को स्टार्ट करें उससे पहले एक फार्मूला ज़रूर लिख लें। फार्मूला जितनी ज़्यादा बार आप लिखोगे उतनी ही ज़्यादा आपको याद रहेगा। आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, आप लिखिए हर क्वेश्चन से पहले, आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। Sn S15 है हमारे पास, 15/2, यहाँ से 2 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू 8 प्लस 15 - 1 डी की वैल्यू 8, 15/2, 8 2 जा 16, या फिर 2 कॉमन निकाल लेते हैं तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से कैलकुलेशन थोड़ी कम हो जाएगी। तो यहाँ से हम क्या करें, 15/2, 2 बाहर निकाल लेती हूँ कॉमन, अंदर बचेगा 8 प्लस 14 मल्टीप्लाई, यहाँ से अगर 2 बाहर जाएगा तो 4 बचेगा। यहाँ देखिए 2 से 2 कैंसिल, यहाँ 15, यहाँ 8 प्लस 14 4 जा 56 होता है। अब 14 को प्लस करेंगे 8 के अंदर, 56 प्लस 8 64। अब 64 की मल्टीप्लाई करनी है 15 के साथ, 15 4 जा 60, 6 कैरी, तो 15 6 जा 90, 90 और 6 96। तो यहाँ से S15 की वैल्यू आ चुकी है 960। डन। सिंपल। सिर्फ हमें 15 मल्टीपल्स चाहिए थे, तो सबसे पहले 8 का जो मल्टीपल फर्स्ट, अगर सिर्फ हमारे पास फर्स्ट मल्टीपल पता, आगे के चाहे आपको नहीं पता, सिर्फ फर्स्ट मल्टीपल तो 8 ही होगा। 8 सिर्फ हमें 8 चाहिए, जो कॉमन डिफरेंस होगा वो ऑटोमेटिकली 8 होगा, क्योंकि जो पहला मल्टीपल और दूसरे मल्टीपल के बीच में सिर्फ 8 का ही डिफरेंस होगा। तो यहाँ से फार्मूला पुट किया और हमने निकाल लिया।
सिर्फ कैलकुलेशन वर्क था। सेम क्वेश्चन 14th है। यहाँ पूछा गया आपसे कि फाइंड द सम ऑफ द ओड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। 0 और 50 के बीच में ऐसे कितने ओड नंबर्स हैं, उनका हमें सम निकालना है। तो जो सबसे पहला ओड नंबर होता है वो 1, फिर 3, फिर 5, नेक्स्ट 7, नेक्स्ट 9, ये सारे ओड नंबर है, यानी कि एक नंबर को छोड़ के फिर दूसरे वाला नंबर क्या होगा, ओड आएगा। और जो 50 तक बताने हैं ना, तो 50 से पहले वाला नंबर 49 ओड होगा। तो यहाँ से जो 0 से 50 तक के कितने नंबर्स होते हैं, 50 नंबर होते हैं। उनमें से जो 25 होते हैं वो 25 क्या होते हैं, ओड होते हैं, और 25 क्या होते हैं, इवन होते हैं। यही पता है ना आपको कि भाई ओड और इवन का, तो कि जैसे अब यहाँ पर क्या बचेगा, 2, 4, 6, 8, 10। तो ये एक नंबर यहाँ पर है, एक नंबर यहाँ है, तो 25-25 हो जाएंगे दोनों। 25 तो होंगे ओड नेचुरल नंबर्स और 25 होंगे इवन नंबर्स। तो हमें सम निकालना है। ए की वैल्यू 1, डी की वैल्यू 1, 3 में से 1 कट करेंगे तो 2 आएगा, सॉरी, क्योंकि इसमें 2 का डिफरेंस है ना, 3 1 में 2 का, फिर 2 का, फिर 2 का डिफरेंस है। और फिर आगे n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 25, क्योंकि जो 0 से 50 तक के ओड नंबर्स होते हैं वो कितने होते हैं, 25 होते हैं। अब हमें क्या पता है, an की वैल्यू भी तो पता है, 49। तो यहाँ से Sn का फार्मूला लगा देंगे, n/2 a + an। यहाँ से S 25 है, 25/2, a की वैल्यू 1 प्लस an की वैल्यू 49। यहाँ से 25/2 मल्टीप्लाई 50, 2 से 50 कट करेंगे 25 आएगा। 25 मल्टीप्लाई 25 कितना हो जाएगा, 625। S 25 की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास 625। डन। अब हम नेक्स्ट करते हैं 15th क्वेश्चन। नेक्स्ट 15th सम है हमारा, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन द कंस्ट्रक्शन जॉब से स्पेसिफाई अ प्लेंटी ऑफ द डिले ऑफ कंप्लीटेशन बियॉन्ड अ सर्टेन डेट एज फॉलो। यानी कि यहाँ पर बोला गया है कि एक जॉब है, कंस्ट्रक्शन जॉब, उसका अगर डिले यानी कि लेट हो रहा है काम, तो उसके ऊपर कुछ फाइन है, यानी प्लेंटी लग रही है डे बाय डे की। तो यहाँ पर जो फर्स्ट है 200 रुपीज़ फॉर द फर्स्ट डे, यानी कि अगर एक दिन काम लेट हुआ तो 200 रुपये फ़ाइन लगा है। और उसके बाद 250 फॉर द सेकेंड एंड द 300 फॉर द थर्ड डे एक्सेट्रा। यानी कि यहाँ पर 3 डेज़ का हमें गिवन है। यहाँ पर जो आपको स्टेटमेंट दिख रही है काफ़ी बड़ी दिख रही है, तो इसे छोड़ना नहीं है क्वेश्चंस को। ये होता है कि भाई क्वेश्चन बहुत बड़ा है, हमने इतने क्वेश्चंस कर लिए, बहुत होंगे। नहीं, ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, पहले वाले से भी बिल्कुल आसान है। सिर्फ एक बार थोड़ा सा पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा। द प्लेंटी ऑफ ईच सक्सीडेड डे, यानी कि जो प्लेंटी लग रही है हर अगले दिन की 50% मोर देन फॉर द प्रीसीडिंग डे। यानी कि जो प्लेंटी है, यानी कि जो फाइन लग रहा है वो 50 रुपये ज़्यादा लग रहा है आगे आने वाले दिन का। यानी कि अगर आज 200 रुपये था तो कल कितना हो गया, 250, 200 50 रुपये उसमें ऐड हो गए। फिर यहाँ देखिए 250 था, 50 रुपीज़ ऐड हुए, 300 हो गया। उससे नेक्स्ट डे में 50 ऐड होंगे तो 350 हो जाएगा। ऐसे दे रखा है। तो हाउ मच मनी, कैसे कितने पैसे होंगे द कॉन्ट्रैक्टर हैज़ टू पे एज प्लेंटी, की कॉन्ट्रैक्टर जो है प्लेंटी की तौर पे देगा कितने पैसे, इफ़ ही हैज़ डिले द वर्क बाय 30 डेज़। अगर वो 30 दिन काम को लेट करता है तो उसे कितना फ़ाइन देना होगा। तो यानी कि ये n की वैल्यू हो जाएगी, 30 डेज़ का फ़ाइन बताना है ना हमें, टोटल कितना होगा। तो हम लिखते हैं सबसे पहले स्टेटमेंट को इजी बनाते हैं। सबसे पहले देखिए फर्स्ट डे का कितना है 200, एक AP बन रही है ना, क्योंकि इसमें जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है वो 50 आ रहा है। तो AP क्या हो जाएगी हमारे, देखिए सबसे पहले 200, 250, फिर 300 एंड अप टू सो ऑन चलता रहेगा।
अब उसने कहा है जो डी है हमारा, यानी कि एक 50 रुपीज़ जो है वो हर दिन ऐड हो रहा है, यानी कि यहाँ पर 200 था, फिर 50 ऐड हुआ, फिर 50 ऐड हुआ, फिर 50 ऐड होगा, और ऐसा कितने दिन तक चलेगा? 30 दिन तक, कि जो वर्क है वो 30 दिन तक डिले हुआ है, यानी कि लेट हुआ है। तो यहाँ पर n की वैल्यू 30 हो जाएगी, क्योंकि हमें 30 दिनों का टोटल मनी निकालना है कि उसे कितने पैसे देने होंगे फाइन के तौर पे। तो यहाँ पर 30 दिन का हमें निकालना है, तो ऐसे n की वैल्यू निकालते हैं। n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये हो जाएगा। अब यहाँ से n कितना होगा? 30, S30 इक्वल्स टू 30/2, 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू 200 प्लस n-1, n की वैल्यू 30 -1, d की वैल्यू 50। यहाँ से सोल्व करेंगे, 2 से 30 को कट करेंगे, 15 आ जाएगा। 15, 2 की मल्टीप्लाई 200 के साथ 400 प्लस यहाँ से 29 मल्टीप्लाई 50। अब मल्टीप्लाई करते हैं 400 एज इट इज़, यहाँ पे 5 9 ज़ा 45, 5 यहाँ 4 कैरी, 4 2 ज़ा 10, 10 और 4 14। अब ऐड करते हैं 15, 400 में ऐड करेंगे तो यहाँ से 0 5 4 4 8 और 1। यहाँ आ गया हमारे पास S30 की वैल्यू 15 मल्टीप्लाई 850, ये हो जाएगी। अब यहाँ 15 की मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए 0 एज इट इज़, 15 5 जा 75, 5 यहाँ 7 कैरी, तो 15 8 जा 120, 120 में 7 ऐड करेंगे तो 127, 7 यहाँ 12 यहाँ कैरी, 12 1 जा 15 1 जा 15, 15 और 12 27। तो यहाँ से हमारा जो टोटल मनी आया है 30 दिन की प्लेंटी का, वो क्या आया है? 27,750, जो हमारा आंसर होगा। यहाँ पर आपको सिर्फ इतना दे रखा था कि जो 200 रुपये, ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन था बाकी क्वेश्चंस से, क्योंकि इससे पहले वाले क्वेश्चंस में हम दो टर्म्स निकालते हैं, जैसे एन भी निकाला, फिर डी भी निकाला, ए भी निकाला। यहाँ सिर्फ एक ही चीज़ तो निकालनी थी, सिर्फ सम निकालना था। एपी बन गई हमारी, एपी में डी गिवन था, एन गिवन था, सारी वैल्यूज़ पुट की, सिर्फ कैलकुलेट करके हमें आंसर निकाल लिया। डन। नेक्स्ट करते हैं 16th सम। नेक्स्ट देखते हैं 16th सम। अ सम ऑफ 70 रुपीज़ इज़ टू बी यूज्ड टू गिवन 7 कैश प्राइज़, यानी कि जो 700 रुपीज़ हैं वो 7 कैश प्राइज़ के रूप में दिए जाएंगे एक स्कूल में फॉर द ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस, यानी कि परफॉर्मेंस के लिए बच्चों की जो एकेडमिक परफॉर्मेंस थी पूरी साल की, उसके लिए उन्हें 700 टोटल रुपीज़ दे रखे हैं ये, और उन्हें 7 प्राइजेज़ में डिवाइड करना है। इफ़ ईच प्राइज़ इज़ 20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइज़, यानी कि जो प्राइज़ है उसमें 20% कम होते जा रहे हैं, यानी कि टोटल दे रखा है हमें 700 और उसमें से 20 कम होते जा रहे हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइज़, यानी कि हमें वो पूरी सीरीज़ निकालनी होगी कि कितने प्राइजेज़, यानी कि कितने पैसे किस प्राइज़ को मिलेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें गिवन है 7 कैश प्राइज़, यानी कि n की वैल्यू। सॉल्यूशन, यहाँ से n की वैल्यू गिवन है 7। अब यहाँ से d भी तो कम है, कि d भी तो गिवन है कि जो 20 रुपीज़ है वो लेस हो रहे हैं प्रीसीडिंग, पीछे वाला जो, यानी कि अगर पहला जो है वो 80 है उसमें से 20 कम हो जाएंगे तो ये 60 हो जाएगा। ऐसे कुछ प्राइजेस डिवाइडेड है 20 लेस करके, तो जो d की वैल्यू आएगी वो -20 आ जाएगी ना। यहाँ 20 लेस हो रहा है, यानी कि जो पहला होगा वो सबसे ज़्यादा होगा। आप सपोज करके देखिए यहाँ माइनस कैसे आया। मान लीजिए जो पहला प्राइस है वो 100 रुपये का है, ठीक है, उसमें से 20 कम हो जाएंगे, ये बोला गया है ना कि 20 लेस हो रहे हैं,
तो 20 कम हो जाएंगे, तो यानी कि यहाँ 80 आ जाएगा। अब उसमें से 20 कम होंगे तो 60 आएगा। अब यहाँ 80 में से अगर मैं 100 को माइनस करूँ तो यहाँ से -20 आ रहा है ना, कॉमन डिफरेंस। आई बात समझ में? -20 यहाँ क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि यहाँ बोला गया है कि जो 20 रुपीज़ हैं वो लेस हो रहे हैं प्रीसीडिंग प्राइस के लिए, यानी कि जो पीछे वाला प्राइस है उसके लिए 20 रुपये कम होते जा रहे हैं। तो डी आ गया। अब यहाँ से एस एन गिवन है 700, तो यहाँ से ए की वैल्यू निकाल सकते हैं हम। एस एन का फार्मूला लगाएंगे, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ से एस एन गिवन है हमें कितना, 700, n की वैल्यू 7/2, यहाँ से 2a एज इट इज़ रहेगा, प्लस n की वैल्यू 7 - 1, d की वैल्यू -20। अब यहाँ से देखिए 2 कॉमन निकाल लें, 7/2 मल्टीप्लाई 2 को कॉमन निकाला यहाँ से, तो यहाँ पर a बचेगा, यहाँ पर 6 मल्टीप्लाई माइनस का 10 हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ से 2 बाहर जाएगा तो 10 आ जाएगा, यहाँ माइनस का 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 700 है। अब यहाँ पर 7 ये जो मल्टीप्लाई में है ना, कंप्लीट के मल्टीप्लाई में है, इस 7 को मैं यहाँ इस तरफ डिवाइड कर देती हूँ, तो यहाँ बचेगा a प्लस नहीं a - 60 हो जाएगा माइनस का, यहाँ से 7 से कट करेंगे 10 100 आ जाएगा। अब 100 ये माइनस का है 60, इस तरफ लेके आएंगे प्लस का हो जाएगा 60 इक्वल्स टू a, तो यहाँ से 160 आ चुकी है a की वैल्यू, यानी कि जो फर्स्ट प्राइस था वो कितना आएगा, 160 रुपीज़ का आएगा। अब हमें 7 प्राइजेज अलग अलग निकालने हैं, तो जो फर्स्ट प्राइस है, फर्स्ट प्राइस कितना आएगा, 160। अब सेकंड प्राइस में 20 कम हो जाएंगे ना, तो 20 कम करेंगे तो 140, ऐसे ही थर्ड में 120, फोर्थ में 100, फिफ्थ में 80, सिक्स्थ में 60 और सेवेंथ में 40। डन, यानी कि 20% कम और था, हमें 7 डिस्ट्रीब्यूट करने थे ना, बोला गया फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइस। हमें 7 प्राइजेस की वैल्यू निकाल दी है। सबसे पहली 160, फिर 140, 120, 100, 80 और 60, फिर 40। डन, यहाँ पर हमें 7 कैश प्राइजेस बोला गया था, इसलिए एन की वैल्यू गिवन थी, डी की और एस एन की। यहाँ से ए की वैल्यू निकाल ली और फिर बाकी सारे प्राइजेस की। डन, नेक्स्ट करते हैं 17th क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17। इन अ स्कूल स्टूडेंट्स थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्री इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन, यानी कि एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए एक स्कूल के स्टूडेंट सोचते हैं कि वो प्लांटिंग करें। इट वॉज डिसाइडेड दैट, और ये डिसाइड किया जाता है, द नंबर ऑफ ट्रीज यानी कि कैसे डिसाइड है, that each section of each class will planted will be the same as the class, यानी कि जो हर सेक्शन जो है हर क्लास का वो क्या प्लांट करेगा, जैसे जिस क्लास में वो पढ़ रहा है, इन विच दे आर स्टडिंग, यानी कि जहाँ जिस क्लास में वो पढ़ रहा है उस क्लास का जो नंबर है वो उतने ही प्लांट करेगा, यानी कि अ सेक्शन ऑफ क्लास फर्स्ट विल प्लांट 1 ट्री, यानी कि क्लास फर्स्ट का जो एक सेक्शन होगा वो सिर्फ एक ही ट्री लगा सकता है। अ सेक्शन ऑफ क्लास सेकंड विल प्लांट 2 ट्रीज, और क्लास सेकंड का एक सेक्शन 2 पेड़ लगा सकता है, एंड सो ऑन टिल क्लास +2, यानी कि +2 क्लास तक, और क्लास +2 12 पेड़ लगाएगी एक सेक्शन। देयर आर 3 सेशन ऑफ ईच क्लास, यानी कि हर क्लास में 3-3 सेशन है, यानी कि फर्स्ट क्लास में 3 सेशन हो गए और एक सेशन एक ही पेड़ लगाएगा, तो यानी कि 3 × 1 3 पेड़ लगाएंगे ना क्लास 1, और क्लास 2 × 3 यानी कि 6 पेड़ लगाएंगे। हाउ मैनी ट्रीज
विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट्स। हमें बताना है कि कितने टोटल प्लांट्स लगाए जाएंगे स्टूडेंट्स के द्वारा। देखते हैं कैसे। सॉल्यूशन, क्लास फर्स्ट जो प्लांट लगाएगी, ईच सेशन ऑफ क्लास फर्स्ट प्लांटेड ट्री। टोटल ट्री 3 लगाएगी ना क्लास फर्स्ट। ऐसे ही ईच सेशन ऑफ क्लास सेकंड प्लांटेड ट्री। 3 तो उसमें सेशन है क्लास सेकंड में, क्योंकि बोला गया है कि 3 सेशन है हर क्लास में। यानी कि अगर 5th क्लास है तो 5th क्लास के 3 सेक्शन बने हुए हैं। 3 सेक्शन A B C ऐसे जो सेक्शन होते हैं वो बने हुए हैं। तो यहाँ से क्लास सेकंड का जो है वो 3 × 2। यहाँ पर 1 पेड़ लगा रही है ना, एक सेक्शन 1 पेड़ लगाएगा तो 3 पेड़ लगाए हैं। यहाँ पर हर जो क्लास, यहाँ सेकंड क्लास है तो 2 पेड़ मिल रहे हैं ना सेकंड क्लास को लगाने के लिए, और हर सेशन को 2 पेड़, यानी कि 3 × 2 6 हो जाएगा। यही होगा। अब नेक्स्ट जो होगी क्लास थर्ड। क्लास थर्ड को 3 तो उसमें सेक्शन है और 3 ही पेड़ मिल रहे हैं, तो यानी कि 9 हो जाएगा। यही तो है कि भाई जैसे फर्स्ट क्लास को 1 पेड़ मिल रहा है एक सेक्शन को, तो तीनों सेक्शन को 3 पेड़ हो जाएंगे। फिर सेकंड क्लास को 2 पेड़ मिल रहा है एक सेक्शन को, तो बाकी पूरे सेक्शन या पूरी जो सेकंड क्लास होगी वो 6 पेड़ लगाएगी। ऐसे ही क्लास थर्ड को 3 पेड़ मिलेंगे एक सेक्शन को, तो यहाँ पर हर सेक्शन को 9 पेड़ मिल गया, यानी टोटल 9 पेड़ लगाएगा। अब ऐसे करते करते क्लास 12 तक। क्लास 12 में जो है 3 सेक्शन होंगे और 3 सेक्शन को 12 पेड़ मिलेंगे, तो यहाँ टोटल 36 पेड़ लगा दिए जाएंगे क्लास 12 के द्वारा। तो यहाँ एक एपी बन रही है ना, देखिए इनका कॉमन डिफरेंस सेम है, 3 6 9 फिर 36 आ रहा है, यानी कि 3 यहाँ से भी 3, तो कॉमन डिफरेंस सेम है इसका। हमें बताना है टोटल, तो यहाँ पर एपी हमारी बन जाएगी 3 6 9 अप टू 36। हमें इनका टोटल बताना है। ये AN हो गया, यहाँ से 3 6 और 9, और टोटल यहाँ लिख लेते हैं पहले। A की वैल्यू 3, D की वैल्यू 3, AN की वैल्यू 36, और टोटल N कितना है हमारे पास 12 है ना, टोटल क्लास 12 है, तो यानी कि फर्स्ट से 12 तक के 12 N हो जाएंगे। अब हमें SN का फार्मूला लगाना है। SN N/2 A + AN हो जाएगा। AN की वैल्यू गिव है ना हमारे पास 36, तो हम सीधा इसी फार्मूले से निकालते हैं SN। N की वैल्यू 12/2, A की वैल्यू 3 प्लस AN की वैल्यू 36, तो यहाँ से 12 2 से कट करेंगे 6 आ जाएगा। 6 × 39, तो यहाँ से 9 6 9 जा 54, 4 यहाँ 5 कैरी, 3 6 जा 18, 18 और 3 234 जो है टोटल आ चुका है। यानी कि जो क्लास प्लांट लगाएगी, टोटल जो स्कूल के द्वारा प्लांट लगाए जाएंगे स्टूडेंट्स के द्वारा, वो कितने हो जाएंगे 234। यहाँ पर बोला गया था कि हर सेक्शन को 1 ही पेड़ मिलेगा। क्लास 1 है तो 1 पेड़ मिल गया, क्लास सेकंड है तो उसको 2 पेड़ मिल गए, और क्लास थर्ड है तो उसको 3 पेड़ मिल गए। लेकिन यहाँ पर बोला गया था कि हर क्लास के जो है 3 सेक्शन है, एक सेक्शन को 1 पेड़ मिल रहा था क्लास फर्स्ट के लिए, तो यहाँ पर 3 हो जाएंगे। यहाँ क्लास सेकंड के लिए 2 पेड़ थे एक सेक्शन के लिए, तो 3 सेक्शन के लिए 6 पेड़ हो जाएंगे। ऐसे ही क्लास थर्ड के लिए एक सेक्शन के 3 पेड़ थे और 3 सेक्शन के लिए 9 पेड़ हो जाएंगे। ऐसे ही 12 के लिए निकाल लिया हमने, फिर उसका सम निकाल दिया टोटल। डन। अब हम करते हैं नेक्स्ट 18th क्वेश्चन। नेक्स्ट 18th क्वेश्चन है, अ स्फेरल इज अ मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल, यानी कि सक्सेसिव यानी कि एक के बाद एक सेमी सर्कल्स बने हुए हैं, विद सेंटर अल्टरनेटली
एट ए एंड बी, यानी कि इसके जो सेंटर हैं, यानी कि पहले वाले का सेंटर ए हो जाएगा, उसके बाद वाले का सेंटर बी हो जाएगा। बोला गया स्टार्टिंग विद द सेंटर एट ए, अगर ए से स्टार्ट किया जाए और उनकी जो रेडियस होगी वो 0.5 सेंटीमीटर, यानी कि जो ये फर्स्ट ए से स्टार्ट है तो ये फर्स्ट जो सेमी सर्कल है इसकी जो रेडियस होगी वो 0.5 सेंटीमीटर होगी। और फिर बोला गया है फिर 1 हो जाएगी, यानी कि फिर बी होगा, सेंटर बी होगा ना दूसरे वाले सेमी सर्कल का, यानी कि यहाँ से ये बी, तो यहाँ से बी ये कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। फिर नेक्स्ट है, फिर बोला गया फिर से ए होगा, तो यहाँ से ए थर्ड सर्कल यहाँ से ये, तो ये 1.5 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट बोला गया 2, यानी कि फिर से बी होगा, तो बी यानी कि यहाँ से ये ऊपर बनेगा, ये ऐसे, ये फोर्थ का बी 2 सेंटीमीटर। ये रेडियस दे रखी है जो फिगर में दिया गया है। व्हाट इज़ द टोटल लेंथ ऑफ द सच अ स्क्वायर मेड अप द 13 कंजिक्यूटिव सेमी सर्कल, यानी कि हमें बताना है कि लगातार ऐसे 13 सर्कल्स बना दिए जाएं सेमी सर्कल्स, तो उनकी जो है वो लेंथ क्या होगी। अब एक बात बताइए, अब हमें एक सर्कल है, सर्कल की लेंथ बतानी है कि ये कितने लेंथ से बना है, तो हम इसका सरकमफ्रेंस निकालते हैं। इसकी सरकमफ्रेंस निकालेंगे, इसकी टोटल सरकमफ्रेंस का जो फार्मूला होता है वो 2 पाई आर होता है। अब यहाँ पर हाफ बोला गया, यानी कि सेमी सर्कल्स हैं, यानी कि हाफ है, तो इसका भी हाफ हो जाएगा। इसका हाफ क्या होगा, पाई आर ही होगा। तो यहाँ से क्या कह सकते हैं हम, जो सेमी सर्कल की सरकमफ्रेंस होगा वो पाई आर होगा, तो टोटल लेंथ क्या निकलेगी हमारी, टोटल लेंथ क्या आएगी सेमी सर्कल्स की, L1 प्लस L2 प्लस L3 अप टू L13 तक। क्योंकि यहाँ अगर मैंने इस फर्स्ट वाली लेंथ को यहाँ से जो इस सरकमफ्रेंस को L1 नाम दे दिया, जो ये सेकंड वाली सरकमफ्रेंस है इसे मैंने L2 नाम दे दिया, ऐसे मैंने नाम दे दिए सभी को, तो L1 L2 L3 और L13 तक। तो जो फर्स्ट सेमी सर्कल होगा उसकी सरकमफ्रेंस क्या होगी, पाई R1 की वैल्यू क्या गिवन है हमें, 0.5, यही गिवन है ना, पाई को पाई रहने देते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में जो आपकी रेडियस है पाई आर होगा ना इसका सरकमफ्रेंस, देखिए तो पाई आर ही लिख रही हूँ मैं, पाई, अब फिर से आर यानी कि 1 सेंटीमीटर, 1.0 ही लिख देते हैं। तो नेक्स्ट की 1.5, उससे नेक्स्ट की 2.0, नेक्स्ट अप टू ऐसे चलता रहेगा। तो अब यहाँ से देखिए पाई कॉमन आ रहा है, तो पाई कॉमन निकाल लेते हैं, 0.5 प्लस 1.0 प्लस 1.15 प्लस 2.0 अप टू सो ऑन, ऐसे चलता रहेगा। सभी में से पाई कॉमन आ गया। अब यहाँ देखिए जो पाई के अंदर है ये क्या है, एक एपी बन रही है ना, देखिए इनमें डिफरेंस क्या है, जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है 0.5 का। 0.5 यहाँ ऐड किया 1 आ गया, 1 में 0.5 ऐड किया 1.5 आ गया, फिर 1.5 ऐड किया 2 आ गया, ऐसे 1.5 ऐड करते रहेंगे। तो यहाँ से पाई S13 ये लिख सकते हैं ना, यानी कि हमें सम निकालना है 13 टर्म्स का, ये निकाल सकते हैं। तो हम इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देते हैं और यहाँ से S13 निकालते हैं। S13 क्या होगा, 0.5, S13 निकालना है, लेकिन यहाँ पर जो AP बनी है वो क्या है, 0.5, 1, 1.5, 2 अप टू सो ऑन, ऐसे चलता रहेगा। तब यहाँ से हमारे पास A क्या है 0.5, D क्या हो जाएगा 0.5 और हमें N गिवन है 13। डन। अब यहाँ से SN निकालते हैं, S13 की वैल्यू, N की वैल्यू 13/2 और यहाँ से 2A होता है 2 × 0.5। यहाँ मैंने फार्मूला नहीं लिखा है लेकिन आप लिखेंगे सोल्व करते हुए, N-1, N की वैल्यू 13 - 1, D की वैल्यू 0.5
तो यहाँ से 13/2 एज इट इज़ रहेगा क्योंकि कट नहीं रहा। यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 की मल्टीप्लाई 2 के साथ 10 हो जाएगा, एक के बाद पॉइंट लगाएंगे तो 1 आ जाएगा, प्लस 13 में से 1 जाएगा 12 मल्टीप्लाई 0.5। यहाँ से यहाँ सोल्व कर रही हूँ इसे मैं, 13/2 12 की मल्टीप्लाई 5 के साथ करेंगे तो 60 आएगा। देखिए 60 आ गया, तो 60 1 के बाद पॉइंट है ना, तो यहाँ पॉइंट लगाएंगे तो 0 से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ सिर्फ 6 बचेगा। 1 + 6 यही आएगा, 1 + 6 आ जाएगा। तो यहाँ से 13/2 मल्टीप्लाई 7 यानी कि 91/2 ये आ गया हमारे पास S13। डन। अब S13 की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। पुट वैल्यू ऑफ S13 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट करते हैं, तो यहाँ से टोटल लेंथ थी ना, हम टोटल लेंथ निकाल रहे थे यहाँ इक्वेशन 1 में। देखिए टोटल लेंथ थी ये, तो टोटल लेंथ इक्वल्स टू पाई मल्टीप्लाई 91/2 आ जाएगी। तो यहाँ से पाई की वैल्यू हमें गिवन है कि 22/7 लेनी है, तो यहाँ से 22/7 मल्टीप्लाई 91/2। तो 2 से यहाँ से कट करेंगे 11, 7 से कट करेंगे तो ये 1 और 3 13, तो यहाँ से 11 मल्टीप्लाई 13, ये 11 3 जा 33, 3 कैरी 11 1 जा 11, 11 और 3 14, 11 और 3 14 होता है। तो यहाँ से टोटल लेंथ कितनी आ चुकी है हमारी, टोटल लेंथ 143 सेंटीमीटर। डन। यहाँ पर आपको स्क्वायर्स दिए यानी कि सेमी सर्कल्स से, इस सेमी सर्कल्स की रेडियस गिवन थी, हमने पाई को बाहर निकाला, कॉमन निकाल लिए, S13 निकालना था। देखिए सम है ना 13 टर्म्स का, और टर्म्स कैसी हैं जिनका कॉमन डिफरेंस सेम है, कॉमन डिफरेंस सेम है यानी कि एक AP है, फिर AP का सम हम निकाल सकते हैं। फार्मूले में पुट किया, वैल्यू आई 91/2, तो यहाँ उसकी पाई की वैल्यू रखी, कट किया, यहाँ से हमारी वैल्यू आ चुकी है टोटल लेंथ 143 सेंटीमीटर। डन। नेक्स्ट करते हैं 19th क्वेश्चन। नेक्स्ट 19th क्वेश्चन है हमारा 20 logs आर स्ट्रेच एज द फ्लोइंग मैनर्स, 20 logs इन द बॉटम रो, यानी कि जो 20 बंडल यानी कि लकड़ी के रखे हुए हैं, उनमें से जो 20 है वो बॉटम में रखे हुए हैं यानी कि सबसे नीचे वाली रो में। जैसे कि यहाँ इस रो में 20 हैं, उससे ऊपर वाली में 90 है, उससे ऊपर वाली में 18 है, यही लिखा हुआ है ना। देखिए 18 इन द रो द नेक्स्ट ऑन इट, उससे ऊपर वाले में, यानी कि एक एक कम होता जा रहा है। इन हाउ मैनी रोज आर द 200 logs, यानी कि 200 logs में कितनी रोज बनेंगी, और आपको बताना है कि जो सबसे ऊपर वाली रो होगी उसमें कितने होंगे। तो हम मान के चलते हैं जो ये फर्स्ट बॉटम वाली है ये फर्स्ट है, ये हमारी A1 है, ये A2 है, ये A3 है। डन। तो यहाँ से AP लिखते हैं, A1 हमारी 20, नेक्स्ट 19, नेक्स्ट 18, ऐसे चलता रहेगा। तो यहाँ से हमें दे रखा है 200 टोटल logs हैं, यानी कि हमें सम दे रखा है, SN दे रखा है 200, A दे रखा है 20 और D दे रखा है 1। तो यहाँ से हम SN का फार्मूला लगाएंगे N/2 2A N-1 इंटू D। तो यहाँ से SN की वैल्यू 200, N की वैल्यू N हमें चाहिए N/2, 2A यानी कि 2 मल्टीप्लाई 20 प्लस N की वैल्यू हमें निकालनी है, D की वैल्यू 1। तो यहाँ से 2 कॉमन निकाल सकते हैं हम, नहीं 2 कॉमन नहीं आएगा क्योंकि यहाँ 2 नहीं है। तो यहाँ से हम 2 की मल्टीप्लाई इस तरफ कर दें, डिवाइड में था, तो यहाँ से 400 हो जाएगा। यहाँ से N 40 प्लस N-1,
यहाँ देखिए जो डी आएगा वो -1 आएगा, क्योंकि 90 में से हम 20 को माइनस करेंगे तो -1 आएगा यहाँ पर डी हमारा। तो यहाँ से n जो है माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ से n 41 माइनस n, अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं n की, इक्वल्स टू में 400 है। तो यहाँ से 41n माइनस n स्क्वायर और यहाँ इक्वल्स टू में 400। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। n स्क्वायर को इस तरफ लेके आएंगे, n स्क्वायर माइनस 41n और प्लस का 400 इक्वल्स टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई हमारी। अब इसे देखिए हम कैसे सोल्व करते थे। 400n स्क्वायर हमें मल्टीप्लाई करके चाहिए और 41 के हमें प्लस माइनस करके फैक्टर्स चाहिए। तो सबसे पहले इसका आसान तरीका बताती हूँ आपको। इसके एलसीएम यानी कि ऐसे टुकड़ों में बांट लो। सबसे पहले 200 पर, फिर 100, फिर 50, फिर 25, फिर 5। तो अब यहाँ से देखिए क्या बन सकता है। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16 और यहाँ से 25। 16 और 25 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 आ जाएगा। और इनको अगर हम प्लस करते हैं तो 5 1 11 1 कैरी 41। तो ये फैक्टर्स बन गए ना 16 और 25। n स्क्वायर देखिए यहाँ प्लस का चाहिए, तो अगर मैं दोनों को माइनस का कर दूँ तो माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस हो जाएगा। तो -41n माइनस 25n प्लस 400 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से देखिए अगर मैं इनको प्लस करती हूँ 41 नहीं, यहाँ 16 आएगा। इन दोनों को प्लस करती हूँ तो निशान तो माइनस का ही रहेगा, लेकिन मल्टीप्लाई करती हूँ तब प्लस का निशान आ जाएगा जो हमें चाहिए था। अब यहाँ से n कॉमन निकालते हैं। n कॉमन निकालेंगे तो यहाँ से n माइनस 16 बचेगा। यहाँ से माइनस का 25 कॉमन निकालते हैं तो यहाँ से n माइनस 16 बचेगा इक्वल्स टू 0। यहाँ से फिर n माइनस 16 कॉमन निकाला तो यहाँ से n बच गया और यहाँ से माइनस का 25। तो इन दोनों दो फैक्टर्स आ गए। अब यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, या तो n माइनस 16 इक्वल्स टू 0 होगा या फिर n माइनस 25 इक्वल्स टू 0 होगा। तो यहाँ से n की वैल्यू एक तो आ जाएगी 16 और दूसरी आ जाएगी 25। अब हमें नहीं पता कि कितने टोटल्स बंडल बनेंगे। यहाँ पर हमारे पास दो वैल्यूज़ आई हैं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, an और निकालना है हमें कि जो टॉप रो होगी, यानी कि हम उल्टा लेके चले थे 1 से यहाँ स्टार्ट किया था, और जो ऊपर वाली टर्म होगी वो an वाली हो जाएगी रो। तो यहाँ से अगर हम n निकालते हैं, n जहाँ पर पॉजिटिव आएगा वो हमारी n की वैल्यू राइट होगी। ठीक है, तो यहाँ से ये इरेज कर रही हूँ। यहाँ देखते हैं n 16 रखते हैं, n इक्वल्स टू 16, देन an इक्वल्स टू an की वैल्यू यहाँ लिखते हैं, देन an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n 16 है तो a 16, a की वैल्यू गिवन है 20 प्लस n की वैल्यू 16 माइनस 1, d की वैल्यू -1, 20 प्लस यहाँ से 15 की मल्टीप्लाई माइनस के साथ करेंगे तो माइनस का 15 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा आंसर आ रहा है 5। a 16 की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास 5। डन। अब n 25 पर देखना है हमें, वो यहाँ चेक करते हैं। n इक्वल्स टू 25, देन क्या हो जाएगा, n की वैल्यू 25 इक्वल्स टू n 25 है प्लस 25 माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ से a की वैल्यू पुट करते हैं 20 प्लस 25 माइनस 1 24 माइनस 1, यहाँ से 20 माइनस 24 आ जाएगा माइनस का, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ से माइनस की वैल्यू आ रही है ना ये 25। तो यहाँ से ये जो वैल्यू है ये हम नहीं मानेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो टॉप रो पर -4 रखे जाएंगे, यानी कि हमें बताना था कि ऊपर वाली रो में सबसे
सबसे ऊपर वाली रो में कितने लॉग्स रखे जाएंगे, तो यहाँ पर 5 लॉग्स रखे जाएंगे। जो 25 है n की वैल्यू, ये हम नहीं लेंगे, हमारी जो n की वैल्यू है वो 16 है। यहाँ पर a की वैल्यू जब हमने 25th रो पे निकाली तो वहाँ पर -4 आ रहा था, जो कि रॉन्ग होगा, क्योंकि पोजीशन है, लॉग्स बोले गए हैं 200 है, तो 200 में कुछ ना कुछ तो रखे जाएंगे ना ऊपर वाली टर्म पे, माइनस में तो नहीं जाएगा। तो यानी कि हमारा जो आंसर आएगा वो 5 और 16 आएगा। डन। नेक्स्ट करते हैं लास्ट क्वेश्चन 20। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, इन अ पोटैटो रेस अ बकेट इज़ प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट, यानी कि एक बकेट है जो स्टार्टिंग पॉइंट पर रखी गई है, विच इज़ 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो, यानी कि जो फर्स्ट पोटैटो है उससे 5 मीटर की दूरी पर, यानी कि यहाँ पर एक बकेट है, इस बकेट के से 5 मीटर की दूरी पर फर्स्ट पोटैटो रखा हुआ है, ये 5 मीटर की यहाँ पर। और फिर बोला गया है कि जो अदर पोटैटो आर द प्लेस्ड एट द 3 मीटर अपार्ट इन द स्टार्टिंग लाइन, यानी कि यहाँ से इसके बाद से फिर 3 मीटर अपार्ट पे एक दूसरा पोटैटो, फिर 3 मीटर पर दूसरा पोटैटो, यानी कि यहाँ से 3 मीटर का डिस्टेंस आ रहा है। देयर आर द 10 पोटैटोज़, और यहाँ पर जो है 10 पोटैटोज़ हैं, ऐसे 3 हो चुके हैं, 4 5 6 7 8 9 और यहाँ 10, यानी कि ऐसे 10 पोटैटोज़ रखे हुए हैं इनर लाइन। अ कॉम्पिटिटर स्टार्ट द फ्रॉम द बकेट, बकेट से वो स्टार्ट कर रहा है कॉम्पिटिटर, पिक्स अप द नियरेस्ट पोटैटो, फिर उसने जो सबसे नियरेस्ट पोटैटो, ये जो 5 मीटर अपार्ट का ये पोटैटो उठाया, रन्स बैक विद इट, और उसके साथ वापस भागा, ड्रॉप इट इन द बकेट, और फिर उसे बकेट में रखा, रन्स बैक और फिर से भागा, पिक अप द नेक्स्ट पोटैटो, फिर दूसरा पोटैटो उठाया और फिर से भाग गया बकेट की तरफ, और उसमें बकेट में दूसरा पोटैटो रख दिया। यानी कि यहाँ क्या हुआ है, सबसे पहले वो गया 5 मीटर, ठीक है, फिर वापस भाग गया 5 मीटर, फिर से गया 5 + 3 पर, और फिर से भाग गया, फिर ये पूरा उसने कंप्लीट किया है, यानी कि उसने टोटल 2 राउंड्स किए हैं हर पोटैटो उठाने के लिए। एंड द कंटिन्यू इन द सेम वे, और वैसे ही वो चलता रहा, ऑल द पोटैटोज इन द बकेट, और उसने सारे पोटैटो जो हैं बकेट्स के अंदर रख दिए। व्हाट इज़ द टोटल डिस्टेंस द कॉम्पिटिटर हैज़ टू रन, हमें बताना है कि उसने ऐसे टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया है। तो सबसे पहले ये समझना होगा कि वो डिस्टेंस कैसे मेंटेन कर रहा है। देखिए, सबसे पहला जो उसका डिस्टेंस था, यानी कि वो जो उसने पहला पोटैटो पिक किया, पिक अप फर्स्ट पोटैटो, जब उसने फर्स्ट पोटैटो उठाया, यहाँ पोटैटो उठाया, तो उसने कितना भागा, वो 5, फिर 5 तो उसने वापस लेके आया, फिर दोबारा तो उस पोजीशन पर गया है ना, तो यानी 5 × 2 यानी कि 10 मीटर भाग गया वो। एक पोटैटो को उठाने के लिए वो 10 मीटर भाग गया। अब सेकंड पोटैटो के लिए देखिए 5 तो वो गया है, तो 5 में 3 प्लस करेंगे, टोटल 8 हो जाएगा, यानी कि यहाँ से लेके वो यहाँ तक भाग गया ना। देखिए, पहला उठाया उसने, पहला यहाँ से भाग के यहाँ गया, फिर उसने यहाँ से उठा के फिर वो वापस आया, तो यहाँ से तो वो 10 मीटर उसने कवर कर लिया। अब उसके बाद यहाँ तक वो भाग के गया है ना, तो यहाँ से फिर वो दूसरे पोटैटो के लिए जाएगा, तो 5 तो यहाँ था, 3 यहाँ है, तो 5 + 3 उसने पोटैटो उठा लिया। अब फिर वो ये जो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक फिर वापस भी तो जाएगा, वो यहाँ ये वापस गया, तो इसकी मल्टीप्लाई 2 के साथ, तो यानी कि कितना आ जाएगा, 8 + 2 8 × 2 16 मीटर, यही आएगा। अब उसने 16 मीटर यहाँ तक कर लिया, यानी कि 2 पोटैटोज उठा लिए, अब उसका टोटल डिस्टेंस 16 मीटर हो चुका है। अब यहाँ से वो फिर से भागेगा, कहाँ तक जाएगा, यहाँ तक, तो यहाँ का डिस्टेंस कितना है, 5 + 3 + 3, यानी कि 5 + 3 फिर +3, यहाँ तक भाग गया। देखते हैं थर्ड के लिए, देखिए 5 + 3 फिर से 3, और फिर यहाँ तक तो उठा लिया उसने, लेकिन उठाने के बाद वो फिर वापस भी तो आएगा उस बकेट में डालने के लिए, तो यहाँ तक आएगा, तो मल्टीप्लाई 2,
तो 5 + 3 8, 8 + 3 11, 11 2 ज़ा 22 मीटर। तो यानी कि ये देखिए यहाँ जो डिस्टेंस आ रहा है एपी में बन रहा है, एपी आ रही है, तो यहाँ से एपी लिखते हैं हम, क्या है 10, 16 और 22। ऐसे ही आगे चलता रहेगा। आगे कैसे चलेगा ये, यहाँ तक उसने 3 पोटैटोज इस बकेट के अंदर डाल दिए। अब वो उसके बाद वाला जो पोटैटो है यहाँ से उठाएगा ना, तो उसमें और 3 ऐड हो जाएगा, यानी 5 + 3 + 3 + 3। यहाँ तक तो उसने उठाया है लेकिन वो वापस भी तो गया है, तो × 2 हो जाएगा, यानी कि ये नेक्स्ट के लिए आएगा। ऐसे बार बार नहीं निकालेंगे, हमें सम निकालना है ना, टोटल डिस्टेंस उसने जो कवर किया है। तो यहाँ से हमारे पास ए कितना है 10, डी कितना आएगा 16 - 10 यानी कि 6। अब उसके बाद डी 6 आ चुका है, एन की वैल्यू 10 हो जाएगी, क्योंकि ऐसे उसने 10 पोटैटोज उठाने, ऐसा इसने रिपीटेड कितनी बार करेगा, 10 बार करेगा ना कॉम्पिटिटर, तो यहाँ से 10 आ गया एन की वैल्यू। अब हमें S10 की वैल्यू निकालनी है, S10 यानी कि Sn का फार्मूला लिखते हैं सबसे पहले, n/2 2a + n - 1 × d। यहाँ से n की वैल्यू 10 हो जाएगी /2, यहाँ से 2 × a की वैल्यू 10 + n की वैल्यू 10 - 1 और यहाँ से d की वैल्यू 6। तो यहाँ से 2 से कट करेंगे 5 आ जाएगा। या आगे मैं यहाँ सोल्व कर रही हूँ S10 को, 5 × 2 10 2 ज़ा 20 + 10 - 1 9 आ जाएगा, 9 × 6। तो यहाँ से 5 9 6 ज़ा 54 20 + 54। तो यहाँ से 5 × 20 और 5 को ऐड करेंगे 4 और 7 74 आ जाएगा। 5 की मल्टीप्लाई करेंगे 5 4 ज़ा 20, 2 कैरी 5 7 ज़ा 35, 35 और 2 37। तो यहाँ से जो टोटल डिस्टेंस उसने कवर किया है वो किया है 370 मीटर्स। डन। सिर्फ हमें यहाँ से ये चीज़ समझनी थी कि वो डिस्टेंस कैसे ट्रैवल कर रहा है। कि देखिए सबसे पहले 2 बार फिर से समझ लीजिए। पहली बकेट यहाँ थी 5 मीटर का था, उसने फर्स्ट पोटैटो उठाया 5 मीटर पर, फिर वो वापस भी तो आया 5, तो 5 + 5 10 हो गए, तो यानी कि 10 मीटर गया वो। ठीक है। अब उसने क्या किया, यहाँ से जब वो पहुँच गया उसके बाद वो दूसरा पोटैटो उठाएगा, तो यहाँ से यहाँ तक गया, तो यानी कि 5 + 3 8 मीटर तो गया, लेकिन वो वापस भी तो आया यहाँ से यहाँ तक, तो 8 + 8 16 हो गए। ठीक है, ये इसकी है हमने। और फिर हमने S10 यानी कि उसने ऐसा 10 पोटैटो उठाने के लिए किया होगा, यानी कि 10 टाइम्स, तो 10 टाइम्स यानी कि N10 हो गया। A की वैल्यू 10, D निकाल लिया, वैल्यूज पुट की, S10 की वैल्यू आ गई। डन। जो आपकी एक्सरसाइज थी 5.3 कंप्लीट हो चुकी है और चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका है आपका 5th चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अगर आपका कोई भी डाउट है तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो का लिंक आपको मिलता रहे। थैंक यू स्टूडेंट्स।